Hey everyone, welcome back to the channel. So in today's video, we'll see how we can just find the latest syllabus for the diploma students, right? So 2025 आपका शुरू हो चुका है and you have to keep checking whether in whatever semester, in whatever branch course you need to keep checking for updated syllabus, right? ये अगर 2026 है 2027 है so it goes same, right? तो आपको ये चीज चेक करना पड़ेगा, ओल्ड सिलेबस के साथ आप यहाँ पे नहीं चल सकते. सो हाउ यू कैन जस्ट फाइंड आउट द अपडेटेड सिलेबस. सो यू हैव टू गो टू द गूगल, यहाँ पे जाके जीटीयू सिलेबस लिखिए, यू विल गेट द लिंक. सो यहाँ आपकी पूरी टीचिंग स्कीम डिटेल यहाँ पे पूरा अच्छे से मेंशन किया हुआ है. कोर्स है तो यहाँ पे आपका जो भी कोर्स है यू कैन जस्ट चेक वन बाय वन, राइट. यहाँ पे उस कोर्स का फुल नेम भी यहाँ पे लिखा हुआ है. जैसे बीए है सो दैट इज बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, जैसे बीई है सो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, राइट. यहाँ पे अगर एमए है सो दैट इज इंटीग्रेटेड एमबीए. लेट्स आई जस्ट ट्राई टू कवर दिस वीडियो फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे क्या करना होगा कि यू हैव टू गो टू द DI and diploma in engineering, right? So if we go over here, so you'll get this website. अब यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, you have to select the branch whatever you are studying in. So right now I'll just try to cover up for the IT branch. तो यहाँ उसका कोड जो है that is 16 और information technology. सेमेस्टर आपका जो भी है, so right now I'm selecting for second semester students. अगर आप 6 में है तो 6 को देखिए, फोर्थ में है तो फोर्थ को देखिए, राइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे एकेडमिक ईयर जो आपका है वो आपको करंट वाला सिलेक्ट करना है, राइट. आई जस्ट शो यू एंड इफ यू क्लिक ऑन सर्च तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल सिलेबस मिल जाएगा. नाउ यू चेक द सब्जेक्ट्स कोड, DI करके यहाँ पे सारे हैं. अगर आप यहाँ पे गलती से लेट्स से ये कर रहे हैं या तो ये कर रहे हैं, सो आपका यहाँ पे ओल्ड सिलेबस आएगा. आई होप यू आर गेटिंग. सो इस हिसाब से आपको यहाँ पे चलना है कि आप जब भी जो सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या जो ईयर में एंटर है, और अगर आप रेगुलर फ्लो में जा रहे हैं सो यू हैव टू चेक विद द रेगुलर ईयर्स. अगर आपकी बैकलॉग्स है, केटीज है, तो यू हैव टू चेक द सब्जेक्ट डिटेल्स अकॉर्डिंगली, राइट. सो लेट्स डिटेल अबाउट द 2024 एंड 25 पैटर्न. अब यहाँ पे देखिए तो आपके सारे सब्जेक्ट्स आ चुके हैं. सो यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट. देखिए आप टोटल 9 सब्जेक्ट्स यहाँ पे पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, राइट. ये सारे आपके सब्जेक्ट के कोड है. ये कोड आपको कहाँ यूज होते हैं, सो आप जब भी एग्जाम में मिड टर्म्स है आपकी या एंड सेमेस्टर है तो यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट पेपर में ये कोड होता है, एज वेल एज students sometimes write this code in the supplementaries, right. ये आपका ब्रांच कोड है 16. let's say if you are from another branch you can just change your branch and you can select accordingly, right. ये चीज है with effective from के जहां पे आप देखिए 2024-25 तो अभी के डेट में यहां से ये एप्लीकेबल है. ये सब्जेक्ट कोड का क्या सब्जेक्ट नेम है, सो 61 का नेम है फिजिक्स, 11 का है अप्लाई मैथमेटिक्स, 51 environment sustainability, 61 Indian Constitution, 131 contribution personality development, 141 integrated personality development course, 151 essential of Indian knowledge and tradition, 11 का है advanced Python programming और 21 का है fundamental of software development, right. So on our YouTube channel what we have done, we have just cover एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग फुल कोर्स. तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और ये चीज को एक्सप्लोर कीजिए, राइट. स्टेप बाय स्टेप फ्लो में आप हर एक वीडियो ऊपर से नीचे यहाँ पे देखिए, वीलॉग 0 1 2 3 4, राइट. वही ऑर्डर में जाइए सो यू विल गेट अ गुड नॉलेज, राइट. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. इफ यू वांट मी टू मेक द वीडियो इन एनी ऑफ द प्लेलिस्ट, आई मीन इन एनी ऑफ द कोर्स यहाँ पे specific to IT field, so I'll just try to make. Physics है so they are of category basic science course. Apply maths है
वो भी आपका बेसिक साइंस कोर्स का है। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, इंजीनियरिंग साइंस कोर्स, राइट। आप एक एक करके यहाँ पे चेक कीजिए, सो यू विल गेट इट, राइट। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ पे पढ़ते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि वेन एवर यू आर इन द लास्ट ईयर ऑफ द डिप्लोमा, सो अब यहाँ पे आपका एक एंट्रेंस एग्जाम आ चुका है कि जहाँ पे आपको डिप्लोमा से डिग्री में जाने के लिए ये सारे कोर्सेस, ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे यूज होते हैं, राइट। एंट्रेंस एग्जाम जो होती है, यू कैन जस्ट चेक द सिलेबस कि यहाँ पे आपके फिजिक्स है, मैथ्स है, ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर होते हैं। इवन इफ यू गो टू द बैचलर्स, राइट, आप बैचलर में जाएंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, सो ये सब्जेक्ट्स भी आपके यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉमन हो जाते हैं, राइट। फिजिक्स है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, राइट। सो दैट इज एडवांटेज फॉर द डिप्लोमा स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट यू हैव टू चेक ओवर हियर, दैट इज सेमेस्टर। तो सेमेस्टर आपका सेकेंड है, वो हमने यहाँ पे चेक कर लिया है। यू कैन जस्ट क्रॉस वेरीफाई ओवर हियर ऑल्सो। अब यहाँ पे टोटल आपके पास LTP ऐसे 3 सेक्शंस हैं। L आपका जो है तो वो आपका लेक्चर्स है, T जो आपका है दैट इज योर ट्यूटोरियल्स, और P जो आपका है दैट इज योर प्रैक्टिकल। E जो आपका है दैट इज योर एंड थियरी एक्सटर्नल एग्जाम के जो आपका यूनिवर्सिटी कंडक्ट करता है। इन दिस केस योर यूनिवर्सिटी इज गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी। M सेक्शन है दैट इज द इंटरनल मिड थियरी मार्क्स। यहाँ पे I सेक्शन है दैट इज अगेन इंटरनल मार्क्स। V सेक्शन है दैट इज अगेन वाइवा मार्क्स, राइट। सो आप जो सेमेस्टर है उस हिसाब से आपका यहाँ पे टीचिंग पैटर्न एंड स्कीम यहाँ पे बनेगा, राइट। इफ यू आर इन द लास्ट ईयर तो आपका यहाँ पे एक्सटर्नल्स यहाँ पे होते हैं, सो उस हिसाब से आपका मार्किंग भी चेंज होता है। इंटरनल्स है तो वो आपका इंस्टीट्यूट फैकल्टीज यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। एक्सटर्नल्स जो टर्म में होता है, सो एक्सटर्नल्स आपके बाहर से जो भी फैकल्टीज अपॉइंट किए होते हैं वो आके आपका एक्सटर्नल्स लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे मार्किंग सिस्टम जो है, सो आप देखिए, सो मॉडर्न फिजिक्स तो दैट इज ऑफ 150 मार्क्स, राइट। सो दिस इज अ न्यू फॉर द डिप्लोमा स्टूडेंट्स। यू कैन चेक फॉर योर ब्रांच ऑल्सो कि कितने मार्क्स पैटर्न है, राइट। बिकॉज टिल नाउ हमने अभी तक 100 मार्क्स ही देखे होते हैं, बट यहाँ पे पैटर्न थोड़ा चेंज होता है, राइट। सो फिजिक्स 150 मार्क्स, अप्लाई मैथ्स सस्टेनेबिलिटी 100 मार्क्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगेन 50 मार्क्स, CPD आपका है दैट इज 150 मार्क्स, इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है 150 मार्क्स, एसेंशियल ऑफ इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशन 150 मार्क्स, एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग 150 मार्क्स, फंडामेंटल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट इज अगेन ऑफ 100 मार्क्स, राइट। सो पूरा एक अच्छा यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने एक डिटेल सिलेबस यहाँ पे कवर किया है कि जहाँ पे आप वेराइटी ऑफ चीज यहाँ पे पढ़ते हैं, राइट। जनरल सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग भी पढ़ रहे हैं, यू आर अगेन डेवलपिंग योर सेल्फ बाय दिस कोर्सेज, यू आर ऑल्सो गेटिंग द नॉलेज ऑफ द योर कंट्री दैट यू आर लिविंग इन, राइट। सो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको आपके कंट्री के बारे में, लॉस के बारे में, राइट, पॉलिसीज के बारे में, ये सारी चीज आपको जानने को यहाँ पे मिलती है, राइट। एज वेल एज यू विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो पूरा एक अच्छा डिटेल यहाँ पे है। सो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, राइट, सो डेफिनेटली देयर आर वेरी हायर चांसेस यू विल गेट जॉब। सो ये तो आपके टोटल मार्क्स हो गए, उनका डिटेलिंग जो है सो वो आपका यहाँ पे है, राइट। सो 150 कैसे हो रहा है, तो दैट इज 70-30 20-30। 100 कैसे हो रहा है, सो दैट इज 70-30। 100 यहाँ पे अगेन 70-30। 50 कैसे हो रहा है, इंटरनल से हो रहा है 50, यहाँ पे अगेन 70-30 20-30, राइट। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे 70-30। अब जहां पे आपका यू हैव टू मेक इट श्योर कि आपका कहाँ पे यूनिवर्सिटी में एग्जाम है, कहाँ पे आपका इंटरनल्स है, कहाँ पे आपका एक्सटर्नल्स है, राइट। तो इसी चीज के लिए हमने ये सारा टर्म्स आपको समझाया है कि यहाँ पे जो आपका ई सेक्शन में यहाँ पे जो भी है तो उनका यूनिवर्सिटी का एग्जाम आपका होता है, राइट। सो दैट इज ऑफ द 70 मार्क्स। इसका देखिए, सो इसका एंड सेमेस्टर का कोई एग्जाम नहीं है, इसका है, इसका भी 70 मार्क्स का है, सारे कोर्सेज का यहाँ पे है एक्सेप्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मिड सेक्शन देखिए तो आपका 30 मार्क्स 30 मार्क्स 30 मार्क्स, इसका यहाँ पे कोई मिड सेक्शन नहीं है, यहाँ पे है 30 मार्क्स 30 मार्क्स 30 30, राइट। ऑलमोस्ट मिड सेक्शन जो भी आपका कॉलेज इंटरनली रह रहा है
राइट। सो वो आपका यहाँ पे मेंशन है, तो इस हिसाब से आपका पूरा प्लानिंग होता है। अगेन दैट्स अगेन डिपेंडिंग ऑन द कॉलेजेस कि किस हिसाब से वो यहाँ पे टीचिंग स्कीम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्लान करते हैं, राइट। कई कबार क्या होता है कि यू हैव टू चेक द डिटेल सिलेबस, और यहाँ पे आपके 2 मिड्स एग्जाम होते हैं, 2 मिड्स की एवरेजिंग होते हैं। कई कबार ये होता है डिपेंडिंग ऑन द लेटेस्ट सिलेबस, यहाँ पे एक ही मिड टर्म है और एक ही मिड 30 मार्क्स का यहाँ पे प्लान होता है, राइट। सो फॉर दैट वी हैव टू गो टू द इंडिविजुअल कोर्सेस, और यहाँ पे जाके आपको देखना पड़ेगा कि आपका एक एग्जाम 30 मार्क का कंडक्ट हो रहा है या 2 एग्जाम 30 के हो रहे हैं, राइट। सो दैट विल बी अगेन डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेजेस। ये आपका जो है इंटरनल पार्ट। सो इंटरनल पार्ट में देखिए तो अप्लाई मैथ्स में इंटरनल कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 50 मार्क का कोर्स है, 50 मार्क का सब्जेक्ट कोड में पूरा पूरा आपका इंटरनल ही है, यहाँ पे कोई एग्जाम वगैरह नहीं है, राइट। बट आई एंड वी कंपोनेंट्स आपका अगेन वो एक एग्जाम ही है, बट यू हैव टू अपीयर इन अ डिफरेंट वे। यहाँ पे एक पैटर्न आपका है जो आप लिख के यहाँ पे पास हो रहे हैं, दूसरा पैटर्न आपका है जो इंटरनल वाइवाज होते हैं, जो आपके फैकल्टीज एक्सटर्नल्स ये सारे लोग यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, राइट। सो जिस हिसाब से आपका फ्लो जा रहा है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सीपीडी देखिए, सो अगेन 20 मार्क्स का है, 2020, और यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो वो आपका 0 मार्क्स का है। वाइवास में देखिए तो वाइवा में आपकी मॉडर्न फिजिक्स है, अप्लाई मैथ्स में कोई वाइवा नहीं है, इसमें भी नहीं है, आपके सीपीडी में है, इसमें भी है, इंडियन नॉलेज इसमें भी है, एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग भी है, एंड एफएसडी में नहीं है, राइट। सो इस हिसाब से आपका यहाँ पे पूरा टोटल होता है फॉर एनी ऑफ द कोर्सेज, और इस हिसाब से आपका पूरा प्लानिंग होता है। एलटीपी सेक्शन में जाएंगे, सो आपका लेक्चर्स है, यहाँ पे ट्यूटोरियल्स है एंड प्रैक्टिकल्स है, राइट। सो जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन सी ओवर हियर, तो लेक्चर पार्ट आपका यहाँ पे सब में है, राइट, ऑलमोस्ट। ट्यूटोरियल पार्ट में देखिए, सो ट्यूटोरियल पार्ट में आपका सिर्फ अप्लाई मैथमेटिक्स में ही आपका ट्यूटोरियल्स है। प्रैक्टिकल में देखिए, सो फिजिक्स में है, सीपीडी में है, यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में है, एंड एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग में है, राइट। सो इस हिसाब से आपको यहाँ पे पूरा सेमेस्टर और ये कोर्सेज यहाँ पे प्लान करने पड़ेंगे। कोर्सेज आपके दिखने में यहाँ पे नंबर ऑफ ज्यादा दिख रहे हैं, बट यू हैव टू सी कि आपको किस में थियोरेटिकल एग्जाम देना है, किस में आप सिर्फ इंटरनल से पास होंगे, और किस में आपका थियोरेटिकल एंड इंटरनल एंड वाइवा सारे होंगे, राइट। सो till now I have just covered the basic things. If you want me to make video on any separate topics, so you can just write down in the comment section. Again, I have just covered the advanced Python programming syllabus. You can check in the playlist. So thank you for listening and stay connected for upcoming videos.